स्यमंतक मणि की कहानी। शस्त्राजित द्वारिका का एक कुलीन व्यक्ति भगवान सूर्य का भक्त था। शस्त्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य उसके सामने प्रकट हो गए और उसे स्यमंतक मणि उपहार में दी। स्यमंतक मणि की विशेषता यह थी कि यह जादुई रूप से एक दिन में 8 माप सोना पैदा कर सकती थी। शस्त्राजित सचमुच एक धनवान व्यक्ति बन गया। तब भगवान श्री कृष्ण शस्त्राजित के पास पहुँचे और उनसे कहा कि उन्हें मणि को द्वारिका के अन्य लोगों के साथ साझा करनी चाहिए और इसे राजा उग्रसेन को दे देना चाहिए। शस्त्राजित ने यह कहकर मना कर दिया कि वह मणि उसकी है। कुछ दिनों के बाद शस्त्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को हार के रूप में पहन लिया और शिकार खेलने जंगल निकल गए। वह कुछ खेल की प्रतीक्षा में एक पेड़ पर चढ़ गया। एक शेर आया और जैसे ही प्रसेन उस पर निशाना साधने वाला था, एक सांप जो ऊपर की शाखा से गिरा, उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे प्रसेन चौंक गया और वह पेड़ से गिर गया। जैसे ही वह गिर रहा था, स्यमंतक मणि वाला हार एक शाखा में फंस गया और प्रसेन की गर्दन लटक गई और वह तुरंत मर गया। अब नीचे वाला सिंह मणि की चमक से आकर्षित होकर उसे उठाकर ले गया। जैसे ही सिंह मणि लेकर चला, रीछों के राजा जामवंत ने उसे देख लिया। मणि की चमक से मोहित होकर उसने शेर पर हमला किया और उसे मार डाला और मणि को अपनी गुफा में ले गया और अपने नवजात बेटे को उपहार में दे दिया। प्रसेन द्वारका नहीं लौटे और लोग आश्चर्यचकित थे उनके साथ क्या हुआ था। शस्त्राजित को संदेह था कि मणि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन की हत्या कर दी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक खोजी दल को इकट्ठा किया और जंगल में चले गए। कुछ घंटों के बाद उन्हें प्रसेन का शव मिला। कृष्ण ने शरीर के चारों ओर शेर के निशान देखे और मान लिया कि एक शेर ने प्रसेन को मार डाला होगा। शेर के निशानों का अनुसरण करने पर उन्हें मृत शेर का शरीर मिला। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शेर के शरीर पर भालू के पंजों के निशान थे और उन्होंने देखा कि शेर के शरीर के चारों ओर भालू के पंजे के निशान थे। भालू के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने खतरे को भागते हुए बाकी दल को बाहर रहने का आदेश दिया और वह अकेले गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के पुत्र को स्यमंतक मणि से खेलते हुए पाया। अजनबी से भयभीत होकर जामवंत के पुत्र ने विलाप किया, जिससे जामवंत सचेत हो गए। अब जामवंत को लगा कि कोई उसके बच्चे पर हमला कर रहा है और उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। कृष्ण ने 28 दिनों तक जामवंत से युद्ध किया, जिसके बाद जामवंत ने कृष्ण की दिव्यता को पहचाना और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जामवंत ने मणि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री जामवंती के साथ विवाह का प्रस्ताव भी दिया। इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि और अपनी नई दुल्हन के साथ द्वारका लौट आए।
कृष्ण ने मणि को उसके असली मालिक शस्त्राजित को लौटा दिया, जो तब तक भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाने से शर्मिंदा था। अपने आरोपों को सही करने और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सद्भावना दिखाने के लिए शस्त्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। लेकिन सत्यभामा के पहले से ही 3 प्रेमी थे, अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा। वे इस बात से क्रोधित थे कि शस्त्राजित ने सत्यभामा को उनमें से किसी को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है। शतधन्वा ने क्रोध में आकर शस्त्राजित को सोते समय मार डाला और उसकी स्यमंतक मणि चुरा ली। यह जानकर उसने क्या किया है, शतधन्वा ने मणि अक्रूर के पास छोड़ दी और द्वारका से भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने पीछा किया और शतधन्वा को उसके अपराध के लिए मार डाला। शतधन्वा के पास मणि न पाकर भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए अक्रूर के पास छोड़ दिया होगा। कृष्ण अक्रूर के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे द्वारिका के लोगों को बताए कि उनके पास मणि है, अन्यथा द्वारिका के लोग सोचेंगे कि उन्होंने मणि हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी है। अक्रूर ने ऐसा ही किया और कृष्ण का नाम साफ हो गया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।